हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस अनपढ़ चैनल में। फ्रेंड्स, तो मुझे जो है लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। वो कह रहे थे सर यूकेपीएससी जेई तो अब गया, अब हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। तो इस समय पे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के सिनेरियो में, तो यूके ट्रिपल एससी से पर्टिकुलर जो है यूजेविनल के लिए जो इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्टें हैं वो आपके लिए अब नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यूकेपीएससी जेई में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो हैं 650 तक स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब डाउटफुल है कि आपका सिलेक्शन वहां पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि सीटें भी जो है 122-23 सीटें हैं और मैकेनिकल वाले भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी सीटें जो हैं कहीं ना कहीं प्योर इलेक्ट्रिकल की सीटें नहीं हैं। तो ऐसे में जो है आपका अभी इस समय पे जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो हमारा जो है यूके ट्रिपल एससी जो है, यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है ये हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा बातें करेंगे। इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, क्या इसकी तैयारी आज से शुरू की जा सकती है, अगर आज से शुरू की जा सकती है तो एटलीस्ट कितना समय इस पे लगेगा, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं यूके ट्रिपल एससी को, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार ने जो भी जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज अगर उत्तराखंड स्टेट में आती है और जो है आयोग को छोड़ के, उसको कराने का पूरा जिम्मा जो है यूके ट्रिपल एससी को दिया हुआ है। और यूके ट्रिपल एससी ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए अपना एक क्राइटेरिया माना हुआ है। उनका कहना है जो जो है उनकी जो निकला है रिजल्ट, जो निकला है वो रिजल्ट ये है कि यूके ट्रिपल एससी कोई भी वैकेंसी कराएगा तो वहां पर जो है आपके 100 क्वेश्चंस ही आएंगे, और ये 100 क्वेश्चंस के साथ साथ ये जो है आपके प्योर टेक्निकल होंगे। तो ये जो है आपको ये मान के चलिए, ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में कि यहाँ पर आपका जो है 100 क्वेश्चंस आने हैं और ये क्वेश्चन जो है प्योर टेक्निकल होने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम बहुत सारे मायनों में यूकेपीएससी जेई से अलग है। ये एग्ज़ाम मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मायने में यूकेपीएससी जेई से बिल्कुल अलग है। अगर मैं कहूँ यूकेपीएससी जेई में सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट में कमांड चाहिए आपको जो है, क्योंकि आपने यूकेपीएससी जेई का सिलेबस अगर देखा होगा और आपने देखा होगा पूरा का पूरा पैटर्न, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका 920 मार्क्स का एक बहुत लेंथी पेपर होता है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का हिंदी था, 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश था, और आपका 360 मार्क्स के दो टेक्निकल थे, जहां पर आपके जो है 180 क्वेश्चंस और 180 क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल यहां पर टेक्निकल में आपके जो है 360 क्वेश्चंस यहां पर आए थे। और इस सिलेबस को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका इसने हर टॉपिक से पूछा है। अगर इसने बेसिक से पूछा है, नेटवर्क थ्योरम से पूछा है, मशीन से पूछा है, पावर सिस्टम से पूछा है, पावर सिस्टम में जनरेशन से पूछा है, ट्रांसमिशन से पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा है, पीएलसी से पूछा है, स्काडा से पूछा है। तो ऐसा अगर मैं कहूं तो मतलब इसके लिए, इस पेपर के लिए प्रॉपर स्टडी की जरूरत है। मतलब अगर आप देखोगे इस पेपर में तो आपको एक प्रॉपर, आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़े हुए होने चाहिए और सारे सब्जेक्ट के आपने कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए, तब जाके जो है आपका इस पेपर का सिलेक्शन का रास्ता तैयार होता है। हालांकि ये पेपर अब सामने है नहीं, ये पेपर हो चुका है। इस पेपर को लेके ये सब बातें जो है मैं 3 से 4 महीने पहले इसी चैनल पे मैं आपको बताया भी था, आप लोगों ने वो सुनी भी होंगी। जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया होगा वो अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर रहे हैं, ऐसा जो है मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक मिला। अब इस पेपर को देखें, ये जो आपका पेपर है यूके ट्रिपल एससी जो पर्टिकुलर इस समय पे यूजेवीएनएल के लिए है, 15 सीटें हैं। हालांकि इसमें उरेडा की भी कुछ सीटें हैं इन 15 के अलावा, मगर वो एक्सपीरियंस वाली है, तो उन एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग जो केवल डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस स्टूडेंट के बारे में कि जो बिल्कुल फ्रेशर है। ठीक है, अब देखें
अब थोड़ा सा जब भी देखो किसी एग्जाम के बारे में कमेंट करो तो थोड़ा सा ये जानो कि इस एग्जाम को कराने वाली एजेंसी ने अभी तक इससे पहले जेई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से एग्जाम कराए हैं। तो पर्टिकुलर अगर आप देखें, इसने यूके ट्रिपल एससी ने जो जेई के एग्जाम कराए हैं, सबसे पहला एग्जाम तो जो है एक इन्होंने कराया था यूपीसीएल वाला जो है, पर्टिकुलर जो है आपका ये जो हुआ था 2017 में, यूपीसीएल और पिटकुल वाला। ठीक है, इसके बाद जो है इसका री एग्जाम हुआ था आपका, जो है री एग्जाम जो है लास्ट ईयर जो है जो हुआ था, वो री एग्जाम जो जनवरी में जो हुआ था। अगला जो इन्होंने कराया था यूपीसीएल पिटकुल का जो री एग्जाम था, वो री एग्जाम 2021 में 10 जनवरी को ये हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम जो है अभी जो इनका जो है इस संडे को ही कंप्लीट हुआ है। तो ये वाला जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला जो है आपका 2022। तो ये 3 एग्जाम हैं जो यूके ट्रिपल एससी ने जेईस के लिए पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जो है करवाए हैं। अब अगर आप इसको समझें, इसका पैटर्न देखें, कमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको कहूं कि मैं आपको इसका सिलेबस बताऊं, तो सिलेबस में जो है इसने पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसने जो सिलेबस लिखा हुआ है, इसने आपका डिप्लोमा का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करे हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यूके ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस में जो है उसने आपके डिप्लोमा के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट जो है इंक्लूड करे हुए हैं। अब आप कहोगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स और केवल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो पर्टिकुलर मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पर्टिकुलर कोई एक अप्रोच सब्जेक्ट को कैसे फॉलो करें, इस तरह की चीज़ें जो हैं लगभग कमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ हमने जो देखी, ये सारे के सारे पेपर जो है हमने एनालिसिस करे, तो इनका लेवल जो हमने देखा एसएससी जेई के कंपैरिजन में इनका लेवल एक थोड़ा सा लो था। ठीक है, अब लो हाई तो मैं नहीं कहूंगा, पर एसएससी जेई से दूर दूर तक आप जो है इन पेपरों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे पेपर जो है अगर आप जाओगे अनपढ़ का ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है हमारे स्टडी मटेरियल पे पुराने पेपर मिल जाएंगे। तो आप भी इन पेपर की एनालिसिस अगर करोगे तो आप भी कह सकते हो कि हाँ सर, एज कंपेयर टू एसएससी जेई ये पेपर जो है इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो था। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आप मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे मेन रोल जो रहने वाला है, सबसे मेन रोल जो आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का। इस एग्ज़ाम में आप ये समझ के चलिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको 40 से 50 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो वेटेज इस एग्जाम में रहने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका हो गया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद आती है आपकी मशीन की, तो मशीन में भी आप मान के चलिए कि मशीन भी आपको जो है 15 से 20 मार्क्स का आपको रहने वाला है। मशीन के बाद अगर मैं बात करूं अपना जो है पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम का भी जो वेटेज जो इस एग्ज़ाम में रहने वाला है, वो आप ये मान के चलिए कि आपको 10 से 15 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेजरमेंट की, क्योंकि ये क्या है हमारे, ये जो है हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट हैं, तो इसका भी जो वेटेज है वो भी जो है 10 से 15 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे कैसे सब्जेक्ट, अब आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इसका वेटेज भी जो है 5 से 10 मार्क्स का जो है अराउंड जो है आपके पास रहने वाला है। ठीक है, अब बचते हैं और सब्जेक्ट्स, जैसे आपका हो गया है कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपका हो गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपका हो गया है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका हो गया है ट्रैक्शन, आपका हो गया है पीएलसी, आपका हो गया है स्काडा, आपका हो गया है माइक्रो प्रोसेसर, आपका हो गया है एएमएफटी। तो ये जो है अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, इन अदर सब्जेक्ट्स का जो आपका जो वेटेज है, अदर सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अदर्स का जो वेटेज है ये आपका जो है
15 से 20 मार्क्स जो है आपके ये अदर सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग लगभग जो है ये जो है क्राइटेरिया है यहाँ पर, मतलब आप देखोगे कि इसको जोड़ के 100 मार्क्स के अराउंड अराउंड आपका होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात, पहली बात, आपको केवल और केवल अपने टेक्निकल नॉलेज पे फोकस करना है। नॉन टेक्निकल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है। तो अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप जो है इजीली यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, ये संभावनाएं यहाँ पर हैं अगर आप देखें इसका। दूसरा, इस एग्जाम का कुछ पता नहीं है, मैंने ये लिख दिया कि ऐसा ऐसा आया, ऐसे मैंने जो है प्रीवियस 3 एग्जाम्स को देखा, उनको देख के मैंने कमेंट किया। बट अगर आपसे कहूं कि आपका अगला जो पेपर आएगा उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल ही 40 से 50 मार्क्स का आएगा, तो मैं बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं, मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यूकेपीएससी जेई का एक अपना स्टैंडर्ड है, यूकेपीएससी जेई को पता है जो जो चीज सिलेबस में मेंशन है वो देनी ही देनी है, पर्टिकुलर मार्क्स का रेशियो उसको पता है। मगर यूके ट्रिपल एससी में सच ऐसी संभावनाएं मुझे नजर नहीं आती है। हालांकि ये कंपैरिजन मैंने पिछले 3 एग्जाम जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कराए हैं उनको देखते हुए मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर इस एग्जाम को अगर क्रैक करना हो तो इस एग्जाम को क्रैक करने की अप्रोच और एग्जाम को क्रैक करने से थोड़ा सा अलग मुझे प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि और एग्जाम के सिलेक्शन के लिए आपको आपकी जो है एस चांद वीके मेहता बुक सफिशिएंट नहीं है। मगर मैं कहता हूं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली बुक जो आपके पास होनी चाहिए वो आपकी जो है वीके मेहता है। वीके मेहता के ऑब्जेक्टिव्स आप ये मान के चलिए कि यहां पर आपको डिट्टो मिलने वाले हैं। ठीक है, ये पिछले 3 से मैं कह रहा हूं, हो सकता है इस बार वो वीके मेहता से ना बना, इस बार पेपर पैटर्न चेंज कर दे, मगर मैंने जो पिछले जो 3 पेपर जो देखे हैं उन 3 पेपर्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ये बुक जो है वीके मेहता सबसे पहले आपकी नज़र में होनी चाहिए। ठीक है, जब वीके मेहता आप कर लें, वीके मेहता करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है फिर आप जो है जेबी गुप्ता की तरफ जा सकते हैं, और जेबी गुप्ता भी अगर आपने करी हुई है तो फिर आप जो है आपका यूथ पब्लिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है मैंने रेटिंग इनकी दे दी है, पहले 3 स्टार रेटिंग को फॉलो करना है, जब वो कंप्लीट कर लीजिए फिर जेबी गुप्ता की तरफ जाइए, फिर जेबी गुप्ता के बाद जो है आप यूथ की तरफ जाइए। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, बुक्स के अलावा क्वेश्चन कीजिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है हमारा यूथ में बहुत ज़्यादा है और जेबी गुप्ता में बहुत ज़्यादा है। देखिए नोट्स कितने भी बना लीजिए, आपको नोट्स आज की डेट में कहीं भी मिल जाएंगे, मतलब पर्टिकुलर अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, हिंदी से लेकर इंग्लिश के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मगर जो सिलेक्शन का रास्ता जो निकल के आता है, सिलेक्शन का रास्ता जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकल के आता है। तो जितने आप PYQ लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर जो है इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पर डे जो है अराउंड 100 क्वेश्चन से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जो है 300 PYQ पर डे लगाएं, और लगाएं PYQ, देखें आपसे किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर हाईलाइट करके अपने नोट्स में मेंशन कीजिए, ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती ना हो। इस तरह से आपको अप्रोच इस एग्ज़ाम की आज से करनी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो डेट बताई गई है वो डेट जो है अक्टूबर आपको कही गई है। तो अभी आपके पास जो है अक्टूबर में कहा गया है, तो अभी आपके पास जो है जुलाई है, चलिए ये महीना मान लेता हूँ कि मैं आपको नहीं पता, आप तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो आपके पास अराउंड जो है 100 डेज आपके पास जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए अभी हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर हम लोग भी जो हैं 100 डेज का जो है एक कोर्स PYQ का अनपढ़ के ऐप में जल्द ही लॉन्च होने वाला है 1 जुलाई से। तो आप हमारा वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस कराएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा। मतलब आपका पूरा का पूरा थ्योरी का रिवीजन जो है उन 10,000 क्वेश्चंस में जो है आपका हो जाएगा, ऐसा हमारा जो है टारगेट है। तो मीन्स हम आपको जो है 100 क्वेश्चंस पर डे कराएंगे और 100 डेज तक कराएंगे। अराउंड जो है पर डे आपकी ये क्लास जो है 2 से 3 घंटे की होगी।
अब इसमें इन 100 क्वेश्चंस में क्या होगा कि हो सकता है हम 50-60 क्वेश्चंस कराएं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दें, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उन्हें सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे अनपढ़ के ऐप में ये वाला कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग अगर इसे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन तो हमारे यूट्यूब पे चल ही रहे हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर चल रहे हैं, तो आप जहां से भी आपको लगता है कि आपको फ्रूटफुल हो रहा है, आपको जो है उसका फायदा मिल रहा है, तो आप कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने समराइज करने की कोशिश आप लोगों के लिए करी कि इस एग्जाम में पर्टिकुलर पैटर्न का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंजेज हो सकती हैं। जैसे जो है आपका यूपीपीसीएल में लास्ट ईयर हो गया था, पीएलसी रिस्काडा का अचानक से वेटेज बढ़ गया था, तो वैसी संभावना यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, और कट ऑफ भी आप ये मान के चलिए अगर पेपर सिंपल आएगा तो 90 मार्क्स तो कट ऑफ जाना ही जाना है, क्योंकि ऐसा हमने जो है यूपीसीएल का जो जेई का एग्जाम जो जनवरी में लास्ट ईयर हुआ था उसमें भी हमने देखा था। तो स्टूडेंट जो है ये मान के चलिए कि जनरल का सिलेक्शन जो है आपका, क्योंकि सीटें भी यहाँ पर कम है, तो ये मान के चलिए कि आपको 85 से 71 मार्क्स लाने हैं, तो पर्टिकुलर ये चीज़ भी यहाँ पर है। एरर की संभावनाएं बहुत कम है, आपको गलतियां बहुत कम करनी है। तो ये सारा का सारा जो है सिनेरियो यहाँ पर है। और आप जो है जिन स्टूडेंट्स का मैं कह रहा हूँ कि अभी जिनको लग रहा है कि यूके पीएससी में कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या उनका स्कोर अभी इतना आ रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि जब रिजल्ट आएगा जुलाई लास्ट तक जो रिजल्ट उसका आ जाएगा, तो तब तक आप जो है मतलब इसको जरूर फोकस कीजिए। कहीं वहाँ भी जो रिजल्ट आया वो भी आपके आशा के अनुरूप नहीं आया, भगवान करे कि आशा के अनुरूप आपका आए, मगर कई बार सिचुएशंस होती हैं कि वो आपके आशा अनुरूप नहीं आया, तो उस केस में एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए, एक प्लान बी तो आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास यूके ट्रिपल एससी का यूजीएमएल का 15 सीट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम है, वो आपके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मेरी आपसे सबसे यही उम्मीद है, ईश्वर जो है आपको प्रगति दे, आप जो है यूके पीएससी में आपका जरूर सिलेक्शन हो, मगर एक बार के लिए अगर चीज़ें जो है संयोग उस तरह से नहीं बनते हैं तो आपको इसकी तैयारी भी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। धन्यवाद।